तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ विश्व के प्रमुख धरोहरों के बारे में जो विभिन्न देशों के राष्ट्रीय स्मारक है, जैसे एफिल टावर, पीसा की झुकी हुई मीनार। इन्हीं धरोहरों के इतिहास को पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं लुसेंट ज्ञान 10.0। इटली में लीनिंग टावर ऑफ पीसा को वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना माना जाता है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा का मतलब हुआ पीसा की झुकी हुई मीनार। यह मीनार निर्माण के समय से ही लगातार नीचे की ओर झुकती रही है। इस मीनार को इस झुकने की वजह से ही विश्व धरोहर में स्थान मिला है। इसके झुकने की वजह से इसके गिरने का खतरा बना हुआ था, जिसके कारण टावर के उत्तर से जमीन से 70 टन मिट्टी खोदी गई ताकि इसे सीधा खड़ा किया जा सके। जब यह काम खत्म हो गया तो टावर लगातार सीधा खड़ा होता नजर आने लगा। 7 साल बाद अब यह टावर 48 सेंटीमीटर सीधा हुआ। जब कारीगरों ने इसे बनाया था तो उसी समय उन लोगों को पता चल गया था कि मीनार थोड़ी सी झुकी हुई है, पर कई कोशिश के बावजूद भी उसे ठीक ना कर पाया। पीसा की झुकी हुई मीनार को गिरने के डर से 11 साल तक बंद कर दिया गया था। फिर 2001 में इसे खोल दिया गया। मीनार को 1173 में बनाना प्रारंभ किया गया था, लेकिन इस मीनार को पूरा करने में 200 वर्ष लगे थे। एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। इसे लोहा से बनाया गया है। इसका निर्माण 1887 से 1889 में सैम्प दे मार्स में सीन नदी के तट पर पेरिस में हुआ था। यह फ्रांस की संस्कृति का प्रतीक भी है। इसकी रचना गुस्ताव आइफिल के द्वारा की गई है और उन्हीं के नाम पर टावर का नामकरण हुआ। इस टावर की रचना 1889 के एक वैश्विक मेले के लिए की गई थी। 1889 में शताब्दी महोत्सव के अवसर पर वैश्विक मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले के प्रवेश द्वार के रूप में सरकार एक टावर बनाना चाहती थी। इस टावर के लिए सरकार के 3 मुख्य शर्तें थी। पहला तो ये कि टावर की ऊंचाई 300 मीटर होनी चाहिए, दूसरा टावर लोहे का होना चाहिए और तीसरा टावर के चारों मुख्य स्तंभ के बीच की दूरी 125 मीटर होनी चाहिए। इस प्रस्ताव पर 107 इंजीनियरों ने डिजाइन दिए, जिसमें से गुस्ताव आइफिल की परियोजना मंजूर की गई। 300 मजदूरों ने मिलकर एफिल टावर को 2 साल 2 महीने 5 दिनों में पूरा किया। इसका उद्घाटन 31 मार्च 1889 में हुआ और 6 मई से यह टावर लोगों के लिए खोला गया। जब टावर का निर्माण हुआ उस समय वह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। आज के समय में टावर की ऊंचाई 324 मीटर है। यह 3 मंजिला टावर है जो पर्यटकों के लिए 365 दिन खुला रहता है। शुरुआती दौर में विचार यह था आइफिल टावर को सिर्फ 20 साल तक कायम रखा जाएगा और 1909 में इसे नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन 20 सालों के दौरान टावर ने पर्यटकों को इस कदर आकर्षित किया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसे ऐसा उपयोगी माना गया कि इसे तोड़ने के बजाय इसे विश्व धरोहर के रूप में कायम रखने का फैसला किया गया। टावर के चारों स्तंभों को क्रमशः उत्तर स्तंभ, दक्षिण स्तंभ, पूर्व स्तंभ और पश्चिम स्तंभ नाम दिया गया है। आज के समय में उत्तर स्तंभ, दक्षिण स्तंभ और पूर्व स्तंभ में टिकट घर है और प्रवेश द्वार है। एफिल टावर की पहली मंजिल 57 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 4200 वर्ग मीटर है, जो एक साथ 3000 लोगों को समाने की क्षमता रखता है। यहाँ कांच की दीवार वाला एक रेस्टोरेंट भी है। एफिल टावर की दूसरी मंजिल 115 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1650 वर्ग मीटर है, जो कि एक साथ 1600 लोगों को समाने की क्षमता रखता है। जब मौसम साफ हो तो यहाँ से 70 किलोमीटर दूरी तक देखा जा सकता है। एफिल टावर की तीसरी मंजिल 275 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 350 वर्ग मीटर है, जो कि एक साथ 400 लोगों को समाने की क्षमता रखता है। इस मंजिल को चारों ओर से कांच से बंद किया गया है। यहाँ गुस्ताव आइफिल का कांच का ऑफिस भी है और इस ऑफिस में गुस्ताव आइफिल की मोम की मूर्ति भी रखी गई है। मिस्र के पिरामिड वहाँ के तत्कालीन फैरो या सम्राट गणों के लिए बनाए गए एक स्मारक स्थल है, जिनमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है। इन शवों को ममी कहा जाता है। उनके शवों के साथ खाद्यान्न, पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर एवं कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित एक विशाल मूर्ति है। तांबे की यह मूर्ति 151 फुट लंबी है, लेकिन चौकी और आधारशिला मिलाकर यह 305 फुट ऊंची हो जाती है। इस मूर्ति के ताज तक पहुंचने के लिए 354 घुमावदार सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इस मूर्ति को फ्रांस ने 1886 में अमेरिका को दी थी। 2010 का अनुमान है कि इस मूर्ति को देखने रोजाना 12 से 14 हजार लोग आते हैं। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है।
इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। सन 1883 में ताजमहल यूनेस्को के माध्यम से विश्व धरोहर स्थल बना। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया गया है। उस्ताद अहमद लाहौरी को प्रायः इसका प्रधान रूपांकनकर्ता माना जाता है। चीन की विशाल दीवार मिट्टी और पत्थर से बनी एक किलेनुमा दीवार है, जिसे चीन के विभिन्न शासकों के द्वारा उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनवाया गया था। इसकी विशालता का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मानव निर्मित ढांचे को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यह दीवार 6400 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। यह अनुमानित है कि इस महान दीवार निर्माण परियोजना में लगभग 20 से 30 लाख लोगों ने अपना जीवन लगा दिया। 1987 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया।